सलामत है तो मिलाओ, सलामत है तो दिखाओ, सलामत नहीं है तो जेल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्या? और अगर ऐसा रहा तो सड़कों पर लोग आ जाएंगे, सीधा सीधा कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, जो मिलने के लिए पहुंचे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है। अब अहमद साहब, ऐसे में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सवाल बड़ा वाजिब है कि इमरान अगर ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, तो ये पर्दा क्यों डालने की कोशिश है? लोगों को अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं जेल के? मुझसे आप कह रहे हैं? जी जी। नमस्कार। नमस्कार। मुझे बहुत अफसोस होता है पाकिस्तान को देखकर। मुझे भी मेरे दोस्त बैठे हैं पाकिस्तान में वाले, जिनको पाकिस्तान में जमहूरियत की ख्वाहिश है। हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आए। आपके हिंदुस्तान के, भारत के लोग देखें कितनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जो है अंग्रेज बना के गया है, इस सबको समझना चाहिए। ये लफ्ज पाकिस्तान खुद भी इंतहाई आर्टिफिशियल लफ्ज है। ये लफ्ज जो अंग्रेज यहाँ छोड़ के गया है, इसकी हिस्ट्री 90 साल से ज्यादा नहीं है। इसने अफगानों की जमीन को आधा करके चले गए। अफगानों की जमीन है खैबर पख्तूनख्वा, और हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में पश्तूनों का इलाका है वो भी अफगानों की जमीन है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बलूचों का है। ये देखें, अगर 99% खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून उठ खड़े हों, अगर 99% बलूचिस्तान के बलोच खड़े हों, सिंधी 99% खड़े हों, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में जब तक ये पंजाबी नहीं जागेंगे। पंजाबी कहाँ सो रहे हैं? पंजाबियों में एक ही जबरदस्त लीडर बहुत वक्त बाद पैदा हुआ, जिसने कि अमेरिका को आंख दिखाई, और उसका इन्होंने क्या हशर किया है। ये जो जनरल हैं, जो अमेरिका के पलीत पप्पी हैं, ये कुत्ते के पिल्ले हैं अमेरिकन CIA के। ये सारा कुछ जो सेटअप पाकिस्तान में इस वक्त है, अमेरिकन CIA का बनाया हुआ है। किस कदर ज्यादती करते हैं ये लोग, और ये सारे दिन, आज ये नई बात नहीं है। अयूब खान से लेकर याया खान, फिर जिया, फिर मुशर्रफ, और ये इनका फेवरेट फील्ड मार्शल, ये ट्रंप, जो घटिया तरीन प्रेसिडेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में। ये और फिर पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि भाई हमें ट्रंप साहब ने हमें जो है कबूल कर लिया। आपके ऊपर लानत, ऐसे रियासत पे भी लानत, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इस रियासत पे हमारे हजारों लोग मारे हैं। हजारों लोग हमारे, आज हमारे माएं, लाखों माओ बहनें, उनकी आंखें पूर्णम हैं। आप इस शो की एंकर हैं, जब कोई इस तरह के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अहमद साहब। अब देखिए, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में वो बड़ा मसला है। सर रुकिए रजा फैसल साहब, ये आपके देश का मसला है। अगर आप इसको अच्छे से सुलझा ले तो यहाँ टीवी पर बैठकर कोई कुछ नहीं कहता आपके मुल्क के बारे में, लेकिन उस मुल्क में क्या हो रहा है आप खुद आकर बयां कर रहे हैं ना। आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है वो हम देख रहे हैं ना। वहाँ आर्मी कितनी ज्यादती कर रही है हम देख रहे हैं ना। और वही बात लोग कह रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए यूसुफ साहब, यूसुफ साहब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। फखर यूसुफ जी, एक सेकंड। फखर साहब, मुझे ये जानना है, अभी ये कहा जा रहा है कि अगला आधा घंटा बड़ा क्रूशियल है, कुछ एक स्पेशल सेशन है जो बुलाया जा रहा है। इससे पहले जब सेशंस बुलाए जाते हैं तो कुछ संशोधन किए जाते हैं, सुपर पावर बना दिया जाता है किसी एक शख्स को। अभी ये बताइए अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? ये जो स्पेशल सेशन है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? उसमें क्या होगा? क्या इमरान खान चर्चा का विषय होंगे? हाँ, देखिए, इमरान खान की पार्टी जो है वो मतलब पार्लियामेंट में उनके अभी भी कुछ लोग हैं, सेनेट में भी हैं, और नेशनल असम्बली में भी उनकी एक मतलब अच्छी खासी तादाद मौजूद है। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि उनको कॉर्नर तो किया गया, ये बात हमें माननी चाहिए। हर सूरत ये मामला हुआ है, या डिस्क्वालिफिकेशन हुई, या फिर उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बने। लेकिन जहाँ तक बात है कि अब असम्बली का या फिर सेनेट का इजलास जो होता है, वहाँ पर पहले एक एजेंडा होता है कि इस चीज़ के ऊपर मतलब बात होनी है या ये बिल्स आने। अब तो इस वक्त 26 अमेंडमेंट के बाद हमने 27 अमेंडमेंट कर दी, और 27 के बाद शायद अब जिसे कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें हो रही है। तो इसके अलावा तो कुछ और है नहीं।